किसान नेता राकेश टिकैत बोले, हजारों क्विंटल अनाज बेचने वाले व्यापारियों की भी हो जांच। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। किसान 100 क्विंटल अनाज बेचता है तो सरकार जांच कराती है, लेकिन 10 से 50 हजार क्विंटल अनाज बेचने वाले व्यापारी की जांच नहीं होती। आखिर वह अनाज कहां बेचता है, इसकी जांच होनी चाहिए और यह किसानों को भी बताया जाना चाहिए। बंडा स्थित नानक देव गुरुद्वारे में संत बाबा सुखदेव सिंह महाराज के बरसी में शामिल होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार फसलों और नस्लों को बर्बाद करना चाहती है। आरोप लगाया कि एमएसपी पर अनाज तो व्यापारी और अधिकारी का खरीदा जाता है, किसानों का कागज फर्जी तरीके से लगाया जाता है। किसानों को तो औने पौने दामों में ही अपनी फसल बेचनी पड़ती है, इसलिए हम एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं ताकि किसान को उसकी खून पसीने की कमाई का मोल मिल सके। लखनऊ में जाएंगे हम 21 तारीख में, फिर लखनऊ जा रहे हैं और मीटिंग होगी, सब जगह मीटिंग होगी। धान की जो खरीद नीति आई है उसमें धान में है, असली किसान का धान नहीं खरीदा जाएगा, उन कानून को चलते बिल्कुल नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन हमने ये कहा कि इसकी जांच कर लो। जो व्यापारी 10,000 क्विंटल धान खरीदता है, 20,000 खरीदता है, 50,000 क्विंटल धान खरीदता है, वो कहाँ बेचता है? किसान अपना 50 क्विंटल नहीं बेच सकता, 100 क्विंटल नहीं बेच सकता, लेकिन बड़ा व्यापारी 50,000 क्विंटल तक धान बेचता है। उसकी जो मार्केटिंग वो कहाँ करता है, वो मार्केट है, हमको भी बता दो। नहीं, राजनीति कहाँ है भाई? उन्होंने ही तो शब्द निकालना कि किसको क्या शब्द कहना है। तो बीजेपी वालों को ये शब्द अच्छा लगता है तो बीजेपी का चचा जान आ गया है, उनको जिताने का, मदद करने का काम करेगा ओवैसी, उन्हीं की तो मदद करता है। गांव के लोग सब यही कहते हैं। नहीं, हमने उनको लेटर भेजा बाकायदा सरकार को, और हमने कहा कि वे बार बार कहते थे कि हम बातचीत कर रहे थे, किसान नहीं आ रहा। हमने बाकायदा उनको चिट्ठी जारी करी संयुक्त मोर्चे ने, और ये कहा कि हम किसान बातचीत करना चाहते हैं विदाउट कंडीशन। भारत सरकार बार बार बयान देती है कि कानून वापसी नहीं होंगे और आप बात कर लो, तो इसका मतलब उन्होंने स्टाम्प पे अपना एग्रीमेंट लिख रखा है, किसान को बुलाना चाहते हैं, उस पर साइन करवाना चाहते हैं समझौते पे। ऐसे किसान नहीं जाएगा। आपको कोई भी बात कह रही दरवाजे के अंदर कहो, कमरे में बैठ के, आप पहले ही पर्चा लीकेज कर फिर कह रहे जी पेपर, भाई जिसका आउट पेपर हो गया वो तो पेपर ही आउट हो जाता है। फिर समझौता पहले करके किसानों को दबा के समझौता नहीं होगा। कोई भी बातचीत करनी है वे बातचीत करो, शुरू करो। 3 कानून पर बात नहीं हो रही, एमएसपी पे बात करो, एमएसपी पे नहीं तो दूसरी चीज़ों पर बात करो। लेकिन भारत सरकार साफ ये कह रही कि पहले 3 कानून पे बातचीत करेंगे, उसके बाद में एमएसपी पे करेंगे। और एमएसपी का हाल आपने देखा है कि धान हमारा आ गया है, वो 1100 से 1200 रुपये में बिकेगा। मिलर्स, व्यापारी और अधिकारी, ये तीनों मिलकर किसानों की फसलों को लूटने का काम करते हैं। इसीलिए ही एमएसपी की गारंटी नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री, देश की सरकार झूठ बोलती है कि हम एमएसपी थी है और रहेगी। हमारा सवाल ये है कि एमएसपी थी है और रहेगी, एमएसपी पे गारंटी कानून बने कि खरीद होगी, वो सरकार खरीदे या बाजार खरीदे, उसके कम पे ना खरीदे। किसी को व्यापार धान का नहीं करना, वो कपड़े का कर ले, कोई ज़बरदस्ती थोड़ा है। जब कानून बन जाएगा वो उसी का यो करेगा। पोल्यूशन का मामला है, पुराली जलाने का है, कंपेन जो चल रही है हमारी कंबाइन, उनको नोटिस जा रहे हैं उनको। मतलब चावल खाने में बढ़िया लगेगा लेकिन पुराली ठीक नहीं लगेगी। हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, उसको पूरी पॉलिसी बनाए, उसका क्या करना है। यही हाल गेहूँ का है, ये दूसरी फसलों का है, आलू का यही हाल है। देश में गन्ना किसान का यही हाल है। यहाँ पे गन्ना किसान का, अभी आप चले जाओगे लखीमपुर खीरी इन जगह पे, बजाज शुगर फैक्ट्री का मतलब अभी 25 दिन का भुगतान हुआ है। तो किसान बर्बाद होगा, आत्महत्याएं करेगा। इनकी पूरी रिपोर्ट है कि अभी 40% लोगों को हमको खेती से निकालना है, खेती को कमज़ोर करना है, खेती को बड़े घराने को देना है, ये इनका टारगेट है। 27 को भारत बंद है, वो पूरा संयुक्त मोर्चे का है और सब लोगों से हमने अपील करिए कि भारत बंद में सब लोग सहयोग करें। कोई 27 तारीख को सड़कों पर ना चले, वो फंसा रहेगा। हमारी सभी से रिक्वेस्ट है कि भारत बंद में किसान का साथ दे। जो लोग भी अन्न खाते होंगे, एक दिन किसान के नाम, 27 तारीख किसान लॉकडाउन। सरकार हटेगी पीछे? किसान को पीछे हटा के सरकार जीतना चाहती है क्या? हमको अपने हक चाहिए,
हम अपने हकों के लिए लड़ रही, सरकार प्रॉफिट के लिए लड़ रही। सरकार तो मंडियां बेचने शुरू कर दी मध्य प्रदेश की। 177 मंडियों की लिस्ट आ गई है कि 177 मंडी अभी पहले लिस्ट में बिक रही है, यहाँ पे भी बिकेगी। बिहार मंडी खत्म कर दी, बिहार में 800 रुपये का धान है, वहाँ के इन्हीं क्षेत्रों में बिकता है। एमएसपी पे व्यापारी का धान बिकता है, एमएसपी के पे अधिकारी का धान बिकता है। फर्जी तरीके से किसान का रजिस्ट्रेशन होता है। अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 11,000 फर्जी किसान बना के धान बेचा गया। यही हाल गेहूं का है, ये हाल मक्का का है, यही हाल बाजरे का है। हमको जो भारत सरकार ने एमएसपी दे दी, एमएसपी का भी मैकेनिज्म खराब है, लेकिन जो दे दिया उसको तो खरीद कर लो, ये हमारा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अजगर भूमि न्यूज।